ढिसीर है चाहे भिसीर है, सामने वाला ढिसीर है चाहे भिसीर है, घंटा डर नहीं है हमको। यदि 50 साल का डीजीपी है तो 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए। यही सबसे पहले सन 1925-27 के आसपास एक नारा लगा था, दिल्ली चलो। सबसे पहले नारा हजारीबाग में लगा है, याद कीजिएगा मेरे साथी। शायद वो 1925 था, मान के चलते ये 2023 आ गया है, 100 साल का समय आया है। आज फिर से हजारीबाग की माटी में नारा लग रहा है दिल्ली चलो का, लेकिन इस बार दिल्ली हम लोग भीड़ लेके नहीं जाएंगे। इस भीड़ में से एक एमपी चुनकर भेजेंगे, इस बात को। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन लोग झारखंड के मुद्दा को लेकर पॉलिटिक्स किया है, दिल्ली में क्या करेगा? ना, दिल्ली में हम वही करेंगे जो चाइना से युद्ध हारने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंख से आंख डालकर राज्यसभा सांसद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कविता कही थी कि रोक ले दिनकर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग दे, मुझको लौटा दे गांडीव गदा, मुझको लौटा दे अर्जुन भीमवीर। प्रधानमंत्री से आंख मिलाया था, जबकि मजे की बात है राज्यसभा सांसद कांग्रेस की तरफ से थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, लेकिन फिर भी रामधारी सिंह दिनकर ने जरूरत किया था कि यदि आपको डर लगता है तो हमको युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है, हमको त्रिनेत्र खोलने वाले महाकाल को दीजिए और पूरे भारत में शंखनाद की घोषणा कीजिए। ये किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने रस्मी रचना लिखी है। तो ठीक उसी प्रकार यदि आपको लगता है कि हम लोकसभा में क्या करेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन के आए, केजरीवाल बन के आए, राहुल गांधी बन के आए, नीतीश बन के आए, बनर्जी ममता बन के आए, हमें दिक्कत नहीं है, कोई बन के आए, हम उनके आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे कि अडानी का पावर प्लांट यदि बिजली बांग्लादेश को जाना था तो गड्ढा में क्यों लगाया? हम उनसे आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे कि यही बूढ़ा खाकर रोता, जब ये दूसरे राज्य में कंपनी खोलता है वहां 0 पोल्यूशन होता है, झारखंड में हमारा भाई लोग कैंसर से कैसे मरा? प्रधानमंत्री उत्तर दीजिए। हम प्रधानमंत्री सवाल करेंगे कि एनटीपीसी का मतलब देश होता है क्या? अडानी का मतलब देश होता है क्या? यदि नहीं होता है तो एक एनटीपीसी के लिए, एक अडानी के लिए बड़का गांव में 1000 पुलिस फोर्स क्या कर रही है? अरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उतना अत्याचार नहीं किया है जितना भारत की कंपनी आज बड़का गांव में कर रही है। आज एनटीपीसी हो, मगध आम्रपाली हो, या फिर अन्य त्रिवेणी संगम हो, या वहां जो भी कंपनियां कोयला खोदने के लिए स्थापित है, आज जिस प्रकार की अमानवीय काम कर रही है, आज जिस प्रकार झारखंड के लोगों के साथ शोषण कर रही है, पूरे ब्रह्मांड में इतना अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए आज यदि आपके मन में ये सवाल आता है कि ये लोग अब लोकसभा में क्या करेंगे, अरे हमारी पहली जरूरत लोकसभा में ही है, ताकि पूरी दुनिया को बताएंगे हमारी दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, हमारे साथ जुल्म क्या है, हमारे साथ अपमान क्या है, ये पूरी दुनिया को बताएंगे। और पूरी दुनिया को यदि बताना है तो हजारीबाग के गांधी मैदान से नहीं, गांधी के संसद से बताएंगे। गांधी मैदान से यदि बात रखेंगे तो कितने लोग सुनेंगे? 2 लाख सुनेंगे, 2 करोड़ सुनेंगे? हमें पूरी दुनिया को बताना है कि किस प्रकार झारखंड के साथ बेईमानी हो रही है। आने वाले दिनों में कर्णपुरा जो कोल ब्लॉक है, बड़का गांव, केरेडारी और कुचत्रा का हिस्सा मिलाकर वहां 235 गांव विस्थापित होंगे। हमारे पास विस्थापन नीति नहीं है, हमारे 235 गांव विस्थापित होंगे। आप समझ सकते हैं कितना अन्याय होगा। बड़का गांव में सब कौन बात करेगा? क्योंकि ये गूंगा सांसद बात करने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि इनको मंत्री पद थमा दिया जाता है, यानी गर्दन में पट्टा बांध दिया जाता है। इनकी हिम्मत भी नहीं है और इनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है मेरे साथी। कौन बात करेगा? इसीलिए हमारी पहली जरूरत, यदि आपसे कोई पूछे कि चेंगड़ा लोग लोकसभा में क्या करेगा, बोला यही लोग तो करेगा, बुढ़वा लोग ऐसे में सूख जाता है।
उससे कई ज्यादा गुना फिटनेस चाहिए जो पॉलिसी मेकर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि शरीर का जहां इस्तेमाल होता है इंसान कितना थकता है, लेकिन जहां दिमाग का इस्तेमाल होता है वहां कितनी थकावट आती है। ये तो पढ़ने वाले छात्र, रात को दिया जलाकर पढ़ने वाले छात्र बताएंगे कि दिमाग खपाने में क्या मेहनत होती है। तो इसलिए वहां पर 80 साल 90 साल, देखिए हम बूढ़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन भाई एक आयु होती है, रिटायरमेंट की एक आयु होती है। जबरदस्ती सांसद बना के भेजिएगा, वो घंटा पॉलिसी बनाएंगे। एक बात बताइए, अभी मोटा मोटी 2-4 को सांसद का उदाहरण लीजिए। पीएनसी कितना उम्र 77 साल, बुढ़ाई के लोग आईएएस से 45 साल का। मेरे साथियों ध्यान से सुनिए, माननीय पीएम सिंह जी आयु है लगभग 77 साल 80 साल। एक डीसी की आयु है 45। उसको फोका बनाएगा कि नहीं? बनाएगा कि नहीं? 45 साल का डीसी, 50 साल का सीएस, 50 साल का डीजीपी, 70-80 साल का एमपी एमएलए को फोका बनाएगा कि नहीं? इसीलिए यदि 50 साल का डीजीपी है तो 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए, 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए। यदि 45 साल का डीसी है तो बिल्कुल 25 साल का चाहिए, क्योंकि 25 साल का जो चेंगड़ा होगा उसको डर नहीं होगा। सामने वाला डीसी रहे चाहे भीसी रहे, सामने वाला ढीसी रहे चाहे भीसी रहे, घंटा डर नहीं है हमको, एक पैसा डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि मरना एक दिन तुमको भी, यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया है। तुम अमृत भी किताबी बात है, और होगा कोई काल में हम विवाद नहीं करेंगे, हम बात भी नहीं करेंगे। तुम यहाँ जीने के लिए नहीं आया है। जो मेरे शरीर में ब्लड है तुम्हारे शरीर में वही ब्लड है। इसीलिए हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला कितना ऊंचा पदाधिकारी है। तुम्हारी भी जो पत्नी, तुम्हारी पत्नी और हमारी भाभी की भी, हम लोग भाभी लोग का खाना खाए, पत्नी है नहीं। तो माननीय डीसी साहब, आपकी पत्नी जो खाना बनाती है और हमारी भौजी जो खाना बनाती है वो चावल ही होता है, आपका वाला सोना का चावल नहीं होता। इसलिए मैं सीधा संदेश देना चाहूंगा, हम लोग इसलिए संसद में जाना चाहते हैं ताकि उनका मुकाबला कर सके और उनसे हिम्मत लगाकर बात कर सके। जो हिम्मत आज हम लोग यहाँ कर पाए हैं, वचन दीजिए, अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो हम लोग भी वचन देते हैं लोकसभा में पटक के जोर जोर से